करते हुए ये कार्यक्रम जिन लोगों ने आयोजित किया है उन लोगों के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है ये कार्यक्रम लेने के लिए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। कोई आप लोग जितने भी लोग यहां पर आए हैं, अलग अलग गांव से लोग आए हैं, आप लोगों के सामने एक अपने बाल बच्चों के लिए सोचते होंगे कि भैया आगे मेरा बच्चा क्या करेगा, आगे मेरा बच्चा क्या बनेगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये केवल अकेले आदमी के सोचने से नहीं होगा, ये हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। समाज बहुत बड़ी चीज है और हम लोग अपने समाज को ही भूलते चले जा रहे हैं। आज जितने लोग आए बिरसा मुंडा को याद करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए जितने लोग जमा हुए हैं, ये लोगों के मन में एक बात आनी चाहिए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये बिरसा मुंडा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इस बिरसा मुंडा ने हमारे लिए क्या किया है, ये बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। कोण होता बिरसा मुंडा, त्यांनी काय केलं आमच्यासाठी, आमच्या समाजासाठी काय केलं, का म्हणून आम्ही त्याला स्मरण करायचं, का म्हणून आम्ही त्याची पूजा करायची, कशाला पूजा करायची। जर कोणी विचारलं तुम्हाला की बिरसा मुंडा कोण आहे, तुमचं काय नातं आहे बिरसा मुंडाशी, काय काय सांगणार तुम्ही, आपल्या मुलाबाळांना काय सांगणार, दुसऱ्या लोकांना काय सांगणार। तो ये जो बातें हैं ये सबसे बड़ी बात है। मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बिरसा मुंडा है कौन। बिरसा मुंडा के नाम से पूरे देश के आदिवासियों को पहचानते हैं। अभी आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोगों को समझाने जाता था, मैं पूरे गांव-गांव में जाके समझाते थे, तो बिरसा मुंडा के बारे में किसी को मालूम नहीं था क्योंकि जानते नहीं थे अपने लोग। आज 20 साल लग गए, देश के कोने कोने में बिरसा मुंडा के नाम पर बात हो रही है। राहुल गांधी आता है तो बिरसा मुंडा पे बात करता है, प्रधानमंत्री आता है नरेंद्र मोदी तो बिरसा मुंडा पे बात कर रहा है, राष्ट्रपति बिरसा मुंडा पे बात कर रही है। बिरसा मुंडा पे बात करना यानी आदिवासी समाज के बारे में बात करना है। आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बिरसा मुंडा कौन है। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोगों को किसी ने बताया नहीं, हमारे बच्चों को किसी ने बताया नहीं। हम लोगों को केवल इतना मालूम है, हा बिरसा मुंडा होता, याच्याबद्दल कोणी सांगितलं नाही आपलं। हम लोगों को लोगों ने बताया कि ये सत्यनारायण भगवान है, ये गणपति है, ये राम भगवान है, तो हम लोगों ने उसको मान लिया, उसको पूज रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, जिसके वजह से आपका बच्चा जिंदा है, जिसके वजह से आपका समाज जिंदा है, ठीक है भैया मैं यहीं से बोलूंगा, तो जिसके वजह से तुम्हारा समाज जिंदा है, तुम्हारे बच्चे जिंदा है, ये वो बिरसा मुंडा है। आज से पहले आदिवासियों की जमीन को मुट्ठी भर नमक से लोग ले लेते थे, मुट्ठी भर नमक के बदले आदिवासियों की जमीन छीन लेते थे। कोई 2 रुपए में आदिवासी की जमीन छीन रहा है, कोई 10 बाल्टी पानी के लिए आदिवासियों की जमीन लिए, यही हिंगना में। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब बिरसा मुंडा ने यह आंदोलन शुरू किया। आदिवासियों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, कहीं पर भी उनके अंगूठे ले लेते थे। आदिवासियों के पास में एक ही चीज थी बस, वो जमीन, जल, जमीन और जंगल, ये आदिवासियों के पास में था क्योंकि आदिवासी जंगल में ही रहते थे। जो आज बुट्टी बोरी तुमको दिख रहा है, आज से 45 साल पहले बुट्टी बोरी जंगल होता था। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी, तब से आदिवासी रहता है यहाँ। ये बुट्टी बोरी की आधी जमीन आदिवासियों की है, लेकिन बुट्टी बोरी के कारखानों में आदिवासियों को नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारा नेता, हमारा मिनिस्टर इस पर बात ही नहीं करता है। वो डरता है, वो घबराता है, बात नहीं करता है। नहीं तो आज तुम्हारे एक एक बच्चे को नौकरी मिलती थी एक एक फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि वो तुम्हारी जमीन पे बनाया हुआ फैक्ट्री है, तुम्हारी जमीन पे बनाई हुई कंपनी है। आज आपको चाहिए क्या? कम से कम एक भाई ने रोज 700 से 800 रुपए रोज कमाना चाहिए, तब जाके वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकती है।
लेकिन हमारे भाइयों के हाथ में ना रोजगार है। कोई मजदूरी के लिए भी जाता होगा तो 200-300 रुपए मिलते होंगे उसको, तो वो पैसा तो सिर्फ खाने में और आने जाने में ही तुम्हारा चले जाता है। तुम्हारे पास उतना पैसा भी नहीं रहता है, तो तुम लोग अपने बाल बच्चों को कैसे पालोगे? आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी रहेंगी? ये है सामाजिक चिंतन। इसलिए बिरसा मुंडा ने 24 साल की उम्र में, सिर्फ 24 साल की उम्र में, विश्व में ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं था जिसने 16 साल की उम्र से अपनी क्रांति को शुरू किया। सरकार के खिलाफ में 16 साल की उम्र से बिरसा मुंडा लड़ रहा था। उसने ये नहीं देखा मैं गोंड के लिए लड़ रहा हूं, प्रधान के लिए लड़ रहा हूं, भील के लिए लड़ रहा हूं या मुंडा के लिए लड़ रहा हूं। उसने केवल समाज के बारे में सोचा। समाज यानी समाज, देश के जितने आदिवासी हैं वो एक ही समाज के लोग हैं। तो बिरसा मुंडा की जो सोच थी ये 16 साल की उम्र से शुरू हो गई। 16 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने सबसे बड़ा संघर्ष छेड़ा ये कि आदिवासियों की जमीन किसी जमींदार को नहीं देंगे, किसी साहूकार को नहीं देंगे और अंग्रेजों को भी नहीं देंगे और ब्राह्मणों को भी नहीं देंगे। इसकी घोषणा बिरसा मुंडा ने किया। अगर वो घोषणा और वो आंदोलन बिरसा मुंडा नहीं करता तो तुम्हारे पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, तुमच्याकडे एक ही जमीन का टुकड़ा नसता आतापर्यंत, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जमीनों को छीन लेते थे। बिरसा मुंडा के संघर्ष के वजह से 1 लाख आदिवासी मारे गए उस वक्त। जितने दूसरे विश्व युद्ध में नहीं मरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे, उतने आदिवासी बिरसा मुंडा के संघर्ष में मरे। उतने लोगों ने कुर्बानी दी अपने आदिवासियों ने, जिनके पेट में अनाज नहीं था, ज्यांच्या पोटात अन्न नव्हता, घालायला कपडे नाही होते, त्या लोकांनी तुमच्यासाठी संघर्ष केलेला आहे। काय राजावाजाने नाही केलं। नागपुर का राजा गोंड राजा था, नागपुर को गोंडों ने बसाया। ये सब लोग बोलते हैं हम तो राजा थे, हम तो सब कुछ किए। मैं तुमको पूछता हूं, कब्रिस्तान है आदिवासियों का नागपुर में? बुट्टी बोरी में है कब्रिस्तान आदिवासियों का अलग से, जैसे मुसलमान का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है, बाकी लोगों का है। तुम्हारा है क्या? नहीं है। अरे जीने के लिए जगह तो छोड़ो, हमारे समाज को मरने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका बच्चा कैसे जिएगा इसके बारे में सोचो। अभी आरक्षण खत्म हो रहा है, तुम्हारा बच्चा 12वीं पढ़ जाएगा, ग्रेजुएशन भी कर लेगा तो भी उसको नौकरी मिलने वाली नहीं है। वो करेगा क्या? इसके बारे में कौन सोचेगा? तुम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? फक्त यायच्या कार्यक्रमाला बघायच्या, खूप छान कपडे घालून यायच्या आणि निघून जायचं, जेवण करायचं, डान्स बघायचा आणि निघून जायचं। असं नाही चालणार नाही। बिरसा मुंडा ने बोला था कि जिस बच्चे की मां होशियार नहीं है वो बच्चा मरेगा ही। जिस बच्चे की मां जागरूक नहीं है उस बच्चे का भविष्य अंदर अंधकारमय है, और जिस बच्चे की मां जागरूक है उसका भविष्य अच्छा है, उज्जवल रहेगा। क्योंकि कोई भगवान नहीं है तुम्हारा, माँ बाप ही बच्चे के सबसे बड़े भगवान होते हैं। कोई ताली नहीं बजाएगा, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुनो। कोई तुम्हारे लिए बात करने वाला नहीं है। तुम्हारे आमदार, तुम्हारे मिनिस्टर, तुम्हारे समाज के साथ ईमानदार नहीं है। 5 साल एक आमदार बनाओगे तुम। राजू अभी आके गया, ये काफी संघर्ष किया राजू ने, संगठन में बिरसा ब्रिगेड के ही काम करता था, आमदार भी बना, काम भी किया, समाज के लिए कुछ किया, लेकिन 5 साल उसके बाद कैसे करेंगे? एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। मुसलमानों के मस्जिद है, उनका मदरसा है, उनके स्कूल है, उनके कॉलेज है। क्रिश्चियन भाइयों के कॉलेज है, उनके स्कूल है, उनके चर्च है। हिंदू भाइयों के, ब्राह्मण भाइयों के पास में देखो आरएसएस का संघ है, उनके लोग, पंडित मंदिर में रहता लेकिन उसका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है। वो मंदिर में रहता है पंडित, लेकिन अपने बच्चे को फॉरेन में भेज रहा है वो। और हम ही क्या करता हो? हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। एक बौद्ध भाई अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो उसके दिमाग में, उसके बच्चे के दिमाग में बाबा साहब आंबेडकर के विचार रहते हैं, उसकी प्रेरणा रहती है। तब वो बच्चा अपने घर से निकलता है और अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छा बड़ा बनता है वो। तुम्हारा बच्चा जब घर से निकलता है तो तुम उसके दिमाग में क्या डाल रहे हो?
किसकी प्रेरणा डाल रहे हो, कौन से विचार डाल रहे हो, ये महत्व की बात है। कोई भगवान आके तुम्हारा काम नहीं करने वाला है, कोई वरतून भला देव नाही येणार तुमच्यासाठी। आता तुम्हाला जगायचं आहे, आपल्या मुलाबाळांसाठी लढायचं है। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, मैं उन लोगों से बोल रहा हूं, जेल में जाने की तैयारी करो अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो, क्योंकि ये सरकार ने बोल दी है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भारत सरकार ने बोल दी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तुमको नागरिकता भी नहीं देंगे। अब जो आदिवासी है वो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा घोषित करने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। तुम्हारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, क्या करोगे तुम लोग, किसके पास जाओगे? तुमको समाज में नहीं, वो भी नहीं समझता है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बोलता है बेटा इसको पढ़ना, यही तेरी जिंदगी का रास्ता है, इसी से तेरे को आगे बढ़ना है। एक हिंदू ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में रामायण महाभारत देता है और उसको बोलता है ये तेरे जीने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, उसको बताता है बेटा इसको पढ़ना, यही तेरे लाइफ जिंदगी का रास्ता है। तुम्हारे बच्चे के हाथ में कौन सी किताब देंगे तुम? तुम्हारे समाज के पास में है क्या? कौन सी किताब दोगे, कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे समाज का? एक भवन भी नहीं है यहां पर। यहां से थोड़ी दूर पे एक जमीन है, मैंने कुछ दिन पहले ये सोच के रखा था कि मेरी कन्ना के दादा से भी बात हुई थी कि भाई कम से कम वो जमीन पर अपने समाज के बच्चों के लिए ITI, ताकि यहीं से पढ़ के निकलेंगे बच्चे और यहीं फैक्ट्री में लग जाएंगे आदिवासियों के बच्चे, यहीं पे अपनी महिलाएं तैयार होंगी, काम स्वयं रोजगार करेंगी, कम से कम एक भाई 700-800 रुपए रोज कमाएंगी, तो उसके लिए कुछ करेंगे। ऐसा तो कोई सोच ही नहीं रहा तुम्हारे बारे में, न तुम सोचते हो अपने बारे में ऐसा। कैसा अपने बाकी लोगों का समाज देखो और आदिवासियों का समाज देखो ना। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे को पढ़ाते नहीं, तुम मुलगा तुम्हारा, मुली तुमची, आणि त्याच्या डोक्यात विचारधारा कोणी दुसऱ्याची। जैसा बकरी का बच्चा है वैसे कर देते हम लोग, अपने बच्चे को समझाते भी नहीं कि बेटा हा समाज आहे आपला, आपली संस्कृती आहे, आपले शहीद आहे, हे लोक क्रांतिकारी आहे, यांच्यामुळे आपलं जीवन आहे। बिरसा मुंडा के बारे में हमारे समाज के लोगों को मालूमात ही नहीं है कि बिरसा मुंडा है क्या। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 1 लाख लोग मरे थे, तब जाके भारत की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो अंग्रेज सरकार ने वहां जाके कानून बनाई। उस कानून का नाम है भूमि संपादन अधिनियम, ज्याला आपण भूमी संपादन अधिनियम म्हणतो। त्या कायद्यात लिहिलेलं आहे की आदिवासीची जमीन गैर आदिवासी नाही घेऊ शकत, आणि गैर आदिवासी तर का सरकार पण नहीं घेऊ शकत, सरकार भी नहीं ले सकती है और गैर आदिवासी भी नहीं ले सकता है। वो कानून बिरसा मुंडा के वजह से बना है। अगर वो कानून नहीं बनता तो तुम्हारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं रहती, तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं रहते, हम लोग जंगल में रहते। आता मी तुम्हाला विचारतो, तुम्हाला जमीन कोणी दिली? देवाने दिली? किसने दिया तुमको जमीन? किसके वजह से तुम्हारी जमीन बची है? राजाओं ने दिए? आज तुम्हारे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो बिरसा मुंडा की वजह से है। तुमको जो आदिवासी बोला जा रहा है देश में, तुम खड़े होकर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को कि तू प्रधानमंत्री देश का हो सकता है, लेकिन हम देश के मालिक है, यहाँ के आदिवासी है, ये तुम बोल सकते हो, क्योंकि ये बिरसा मुंडा के विचार की वजह से हो रहा है। या देशात, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। आदिवासी यानी देश का मूल मालिक, यहाँ के जल जमीन जंगल का मालिक यानी आदिवासी। ये विचारधारा बिरसा मुंडा की थी। अरे यहाँ 24 साल की उम्र में मूछ की कौम नहीं फुटते लोगों के, लड़के लोग छिड़ीमारी करते हुए घूमते रहते, उस वक्त बिरसा मुंडा हमारे लिए लड़ रहा था। सग्गा भाई सग्गे भाई के लिए अभी बोलता नहीं कि तू मेरी जमीन ले ले, सग्गे भाई में लड़ाई होती है जमीन के टुकड़े के लिए। लेकिन बिरसा मुंडा ने उस वक्त अपने समाज के लिए अपने आप को फांसी के सख्ते पे चढ़ा दिया। कौन होता वो? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ सकता है क्या? पूछो उससे अभी। तुम्हारा खुद का बच्चा लड़ सकता है क्या तुम्हारे लिए? नहीं लड़ता है। अपने माँ बाप को छोड़ देता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, थोड़े पैसे कमा लेता है, औरत को लेकर बाहर चले जाता है।
जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो रहा है, जिसको नौकरी मिल रही है, वो अपने आप को बम्मन समझने लग गया है। साला पेंदाम है तो पेंदाम कर दिया है, गेडाम है तो गेडाम कर दिया है, मड़ावी है तो मड़ावी कर, जैसे तेंदुलकर का रिश्तेदार बन रहा है। समाज की भाषा बोलने के लिए शर्म आती है उसको, अपना सरनेम बदलने के लिए शर्म आती है उसको, अपना सरनेम बताने के लिए शर्म आती है। दूसरे समाज के लोग मिलते हैं, कोई ब्राह्मण मिलता है तो उसके पैर पड़ते हैं, और अपने समाज का कोई मजदूर मिलता है तो उससे जय सेवा भी नहीं करते हैं। ये हालत है अपने समाज की। ऐसे समय तुम्हारे समाज के अधिकारी, तुम्हारे समाज के मिनिस्टर, तुम्हारे समाज के आमदार, तुम्हारे कर्मचारी ये बेईमान हो गए तो समाज को कौन संभालेगा? तुमच्यासाठी कोण लढणार? तुमच्याबद्दल विचार कोण करणार? शेवटी तुम्हालाही तुमच्या मुलाबाळांबद्दल विचार करायचा आहे, तुम्हाला समाजाबद्दल विचार करायचा आहे, दुसरा येणार नाही तर समाजासाठी। सोनिया गांधी आके तुम्हारा सोचेंगे नहीं समाज के लिए, मोदी आके सोचेगा नहीं, समाज के बारे में आप ही को सोचना पड़ेगा। हम अपने समाज के लिए क्या सोच रहे हैं? हमारे लड़कों को तो गांडू बना रहे हैं, उसके दिमाग में बस फालतू डांस वांस, उसको लगता है भैया ये रैली निकाल लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे लड़ेगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा, इसके बारे में सोचो। अपने लोग सबसे ज्यादा गड्ढे खोदने का काम करते हैं आदिवासी। मध्य प्रदेश का आदिवासी आके एमआईडीसी में काम करता है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी आके एमआईडीसी में काम करता है। अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, अभी गड्ढे खोदने का भी काम आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो काम कौन सा करेंगे तुम? ये लोग बोल दिए की आदिवासी भारत में नाही आहे, तुमच्या जे 7/12 आहे आता दुसऱ्याच्या नावावर होणार आहे ते। तुमची जी जमीन आहे सर्व लोक अतिक्रमण करणार आहे आदिवासीची जमीन आता, कारण या लोकांनी लिहिलेलं आहे देशात आदिवासी राहत नाही। कळलेलं सर्वांना, आता सर्वे झालेला आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, डोमच्या मार्फत क्या बोलते उसको, सैटेलाइट सर्वे। ये सैटेलाइट सर्वे हो गया आदिवासियों की जमीन का। अब इनकी नजर आदिवासियों की जमीन पर है। अगर तुम्हारी 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ भी जमीन है तो ये सरकार छीन लेंगी तुमसे। तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगी, तुम्हारे पास रोजगार नहीं रहेगा, तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे फिर भी वो बेरोजगार रहेंगे, तब क्या करेंगे हम? किसके दरवाजे पे जाएंगे तुम? थोड़ा विचार करो तुम्हें। जैसा जीवन तुम लोग जी रहे हैं वैसा जीवन ये बच्चा जिएगा क्या? तुम तो ऐसी जिंदा में रह गए, ये समाज में अपन आ गए, अभी मरने वाले हैं, लेकिन ये बच्चों का क्या होगा इसके बारे में बात करो, इसके बारे में सोचो। ये कार्यक्रम लेना ये बड़ी बात नहीं है, कार्यक्रम में आप क्या सोचते हो ये बड़ी बात है। समाज के बारे में क्या सोचते हो, ये समाज का होगा क्या? कसं जगणार तुमचे मुलं बाळ, काय होणार त्यांच्या भविष्याचं? त्याला रोजगार भेटणार की नाही, त्याला सुरक्षा भेटणार की नाही, त्याला आरक्षण भेटणार की नाही, त्याला नोकरी भेटणार की नाही, याबद्दल विचार करता का तुम्ही कधी घरी जाऊन? देवाकडे काय भेटणार नाही तुम्हाला, बिरसा मुंडाने सांगितलं आहे। बिरसा मुंडा ने बोला शिवरात्रि के दिन पूरी आदिवासी महिलाएं उपवास करती है, शंकर भगवान का उपवास करती है। बिरसा मुंडा ने बोला उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने जाओ, अपने बाल बच्चों के लिए उपवास करो, वहां पे उपोषण करो, उनके अधिकारों के लिए लढो। खरं आपण करत आहोत ते नाही करत आहोत, कारण आपल्यात जागृती नाही आहे, आपल्याला कळलंच नाही समाज म्हणजे काय। ज्या समाजात तुम्ही जन्मलेला आहे त्या समाजात तुम्ही मरणार आहात। तुमची जन्माची व्यवस्था, तुमच्या जगण्याची व्यवस्था, तुमच्या मरण्याची व्यवस्था या समाजामध्ये उपलब्ध नाही। लावारिस झालेला आहे आदिवासी, त्याच्याबद्दल कोणी विचार करत नाही। कोणी येतो काहीतरी सांगून देतो आणि निघून जातो, कोणी येतो त्याचे आपण ऐकून घेतो, कोणताही नेता येईल त्याचे ऐकून घेऊ, कोणता पंडित येईल त्याचे ऐकून घेऊ, असं नाही चालणार नाही। शेवटी समाज तुमचा आहे, तुम्हाला घडवायचा आहे, तुम्हाला मुलाबाळांच्या, त्याच्यासाठी एक वेगळा समाज तुम्हाला निर्माण करायचा आहे। कसे करणार तुम्ही? तुम्हाला स्वतःला कळत नाही की कोण आहे भाई बिरसा मुंडा, राणी दुर्गावती यांचा काय संबंध आहे आपल्याशी, बाबूराव शेरमाकेचा काय संबंध आहे आपल्याशी? 24 साल की उम्र में मरने वाला विश्व का पहला आदमी है ये, जिसने 24 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे लटका दिया उसको। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया, हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया और बोल दिया आदिवासियों को किसी धर्म की जरूरत नहीं है। आदिवासियों की संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। एक बार
बिरसा मुंडा के बारे में बताता हूं आपको। बहुत सारा तूफान आ रहा था। ये राम मंदिर, अभी बात सुन रहे हैं हम लोग, तब राम मंदिर से ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो था वो जगन्नाथ का मंदिर था, जो झारखंड और उड़ीसा के बीच में है। वो जगन्नाथ के मंदिर के पास में बहुत सारा तूफान आ रहा था, लोग भाग रहे थे इधर उधर। कुछ सुअर के बच्चे वहां पर ठंडी में ठुकर रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये बच्चे तो मर जाएंगे, इनका क्या करना। तो बिरसा मुंडा ने उस वक्त जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया और सुअर के बच्चों को अंदर कर दिया। दूसरे दिन पूरे मंदिर के पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग चिल्लाए, अरे बिरसा मुंडा ने तो भगवान को अपवित्र कर दिया, अब बिरसा मुंडा को सजा मिलना चाहिए। दूसरे दिन पूरे पंडे लोग आए और बिरसा मुंडा को बोले, तेरे को सजा मिलनी चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला, ठीक है, मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूं। बिरसा मुंडा ने पूछा पंडों से कि ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडे बोले, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, सूरज को किसने बनाया? तो पंडे बोले, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला, तेरे को किसने बनाया? तो बोला, ऊपर वाले ने। फिर बोला बिरसा मुंडा ने, ये सुअर को किसने बनाया? तो बोले, ऊपर वाले ने। वे तो एक ही कारखाने का माल है, इसका गोडाउन अलग कैसे हो सकता है? ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। लेकिन बिरसा मुंडा ने इससे बड़ी बात बोला, सभी धर्म के लोग जिस जानवर को तुच्छ जानवर समझते हैं, जिससे विचार करते हैं, जिसको सुअर, गोंडी में पद्दी बोलते हैं उसको, वो सुअर को आदिवासी संस्कृति में नारायण पेन बोलते हैं। ये आदिवासी संस्कृति में है नारायण पेन, यानी सुअर को भगवान के जैसा स्थान है जिस संस्कृति में, उसमें इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, ये बिरसा मुंडा ने समझाया। ये है बिरसा मुंडा। तुम्हारे घर में शादी होती है, तुम लोग पहले दिन वो जब पूजा करते, शादी के पहले किसकी पूजा करते? मुंडा की पूजा करते हैं। तुम सामने क्या गाड़ते? अपने घर के सामने मुंडा गाड़ते, उसी की पूजा करते। ये मुंडा का जो रिसम है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा, अगर बड़ी बात तो यह है कि बिरसा मुंडा का जो समाज था, अपना जो मुंडा समाज था, उसके लोग इतने गरीब थे कि उनको खाने को भी रोटी नहीं मिलती थी। बिरसा मुंडा देखता था कि भैया कोई मैयत जा रही है क्या, कोई मैयत जा रही है, तो उसमें क्या करते, कुछ लोग ऐसे मुंह में वो मनी रख देते, मरते वक्त सिक्का रख देते, चावल का पोटली बांधते हैं। ये देखता था बिरसा मुंडा। जब वो मैयत जाती थी तो कब्रिस्तान में जाता था रात में, और वो पूरा मुंडी वो उसका खोदता था और उसके मुंह से मनी निकालता था, वो पैसे लेता था, चावल लेता था, और गांव के लोगों को मनी बेचता था और गांव के लोगों के लिए अनाज लेके आता था। बिरसा मुंडा को जब पूछते थे लोग कि तूने ऐसा किया, पाप किया, तो वो बोलता, बे मरा आदमी खाएगा क्या? जिंदे आदमी को बचाना, जिंदे आदमी के लिए सोच। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। 14 साल 16 साल की उम्र में कोणता देव तुमच्यासाठी लढणार आहे? कोणी लढलं तुमच्यासाठी? तुम्ही कधी विचार केला का? अरे तुमचा सगळा मुलगा तुमच्यासाठी मरू नहीं शकत आता। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए नहीं मर सकता है, लेकिन बिरसा मुंडा बेचारा तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ गया। जीसस क्राइस्ट पर चढ़ाए, उसको ठोके तो उसको भगवान की पदवी दे दिए। बिरसा मुंडा तो ऐसा भगवान था जिसने मरना सिखाया है, लड़ना सिखाया है। और वो संघर्ष बिरसा मुंडा ने किया कि देश में आदिवासी कौन है ये पहचानने लग गए लोग। आज तुम्हारे पास जमीन बिरसा मुंडा की वजह से है, आरक्षण बिरसा मुंडा की वजह से है। ये है बिरसा मुंडा। भारत में 2 नेता है जो सबसे बड़े नेता, एक महात्मा गांधी और एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। लेकिन ये दोनों की बात बताता हूं मैं तुमको। महात्मा गांधी जब भारत में आए तो वो एडवोकेट थे, वकील होता, तो टाई और कोट पहनता था महात्मा गांधी, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जब वो पहली बार आया रामगढ़ में, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन था, ऐसा मंडप लगा हुआ था। वो मंडप के ऊपर लिखा हुआ था, महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी ने पूछा, महात्मा गांधी जी ने पूछा कि भैया ये आदमी कौन है, कितने लोग हैं, किसके नाम है, कितने लोगों के नाम है? तो एक आदिवासी खड़ा हुआ और गांधी जी को बोला, एक ही आदमी का नाम है।
इतने सारे नाम, इतनी सारी पदवी। फिर गांधी जी ने पूछा इसकी उम्र कितनी थी, तो उसने बताया 24 साल। तो गांधी जी और आश्चर्यचकित हो गया कि भैया 24 साल की उम्र में एक आदमी को लिखा जाता है क्रांती सूर्य, महामानव, धरती आबा, भगवान पण लिहिलेलं आहे तिथं बिरसा मुंडा। तो गांधी जी विचारला ये क्या चाहते थे, इनकी विचारधारा क्या थी। फिर गांधी जी को बताया वो आदिवासी ने कि ये बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसको अपन गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, ये बिरसा मुंडा का आंदोलन था। फिर गांधी जी ने बोला इस आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और पूरे देश में आजादी का आंदोलन चलाया। गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। अब तुम सोचो अगर गांधी जी इस देश का राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, लेकिन आदिवासी है करके उसका कोई नाम नहीं लेता इस देश में। आदिवासियों के इतिहास को दबाया जाता है, आदिवासियों को डराया जाता है, उनको समझाया जाता है। हमको भलते का इतिहास पढ़ाते हैं, हमारे लोगों का इतिहास कभी नहीं पढ़ता। अपने बच्चों को जो किताब में इतिहास आया है उसमें बिरसा मुंडा नहीं है, टंट्या भील नहीं है, बाबूराव शर्मा के नहीं है, उसमें भलतेन का इतिहास दिखाई देता है। ये षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ में इस देश में। गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो भंडारा से इलेक्शन हार गया था, वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े, सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ में इलेक्शन लड़ा। आदिवासियों ने, जो आदिवासी बिरसा मुंडा को मानते थे, उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर आम्बेडकर को जिताया। डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा का अध्यक्ष बना और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। बाबा साहब ने भी अपना गुरु माना है बिरसा मुंडा को। गोदावरी के आंदोलन में बाबा साहब ने बोला इस देश में जमीन का आंदोलन ये केवल झारखंड के आंदोलन से मिलना चाहिए, वो झारखंड का सही आंदोलन है। बाबा साहब बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेके बाबा साहब का नाम देखो। गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। तो लेकिन आदिवासी क्यों नहीं लेता है, आदिवासी इधर उधर क्यों भग रहा है। तो तुम्हारा बाप भी सबसे बड़ा बाप है, तो तुम इधर उधर क्यों भग रहे हो, इधर उधर क्यों जा रहे हो। जब बिरसा मुंडा को फांसी दे रहे थे, लोग बताते हैं कि बिरसा मुंडा को फांसी दिए, उसको पॉइजन दिए, जहर दिए, ऐसा बताते थे, लेकिन वैसा नहीं है। 2 दिन बाद में बिरसा मुंडा को फांसी देने वाले थे। बकरे को काटते हैं अपन, बकरे के चमड़ी छिलते हैं, वैसे बिरसा मुंडा की चमड़ी छिल रहे थे वहां, और उसको बोल रहे थे कि लिख के दे, तू इस देश का आदिवासी नहीं है, अगर तू लिख के देगा तो तेरी फांसी की सजा माफ हो जाएगी। जब बिरसा मुंडा को यह समझ में आया कि ये लोग मेरे से लिखवा लेंगे और मेरे समाज को हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से खत्म कर देंगे, हमारी जमीन छीन लेंगे, बिरसा मुंडा ने बोला मैं आदिवासी था, रात भर तड़पते रहा, उसकी चमड़ी निकाल निकाल के बिरसा मुंडा को बोल रहे थे तुम्हारे को एक चींटी काटती है तो कितना दर्द होता है, लेकिन उसकी चमड़ी निकाल रहे थे रात भर। तब भी बिरसा मुंडा बोल रहा था मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये सोच है बिरसा मुंडा की। वो मर गया, वो तड़प तड़प के मर गया, लेकिन समाज के साथ में गद्दारी नहीं किया। यहां तो अपने नेता गद्दारी कर रहे हैं, अपने अधिकारी गद्दारी कर रहे हैं, हम लोग खुद गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ में। हमारे लोगों को समझता ही नहीं समाज क्या है, हमारे लोग जानना ही नहीं चाहते समाज। बस समाज है तो तुम है, समाज है करके तुमको आरक्षण है, समाज है करके तुम्हारा घर है, समाज है करके तुम्हारी शादियां होती है, समाज है करके तुम लोग जिंदा हो। जिस दिन समाज खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारे समाज को जिंदा रखने की बात करो, कोई आल्टी पार्टी संगठन वंगठन कुछ भी नहीं, पहले समाज। समाज हमारे लिए भगवान से बड़ा है, किसी भी धर्म से बड़ा है। ये आने वाले बच्चे किसके पास जाएंगे, कौन है इनका चालक पालक और मालक। अगर किसी ने पूछा तुमसे, कोणी विचारलं तुम्हाला की या समाजाच्या ज्या समाजात तुम्ही जगत आहात त्या समाजाचे चालक पालक मालक कोण,
एक गाडी असती, त्याचे पण चालक पालक मालक असतात. तुम्हाला विचारलं की कोणाच्या इशाऱ्यावर हा समाज चालतो, आदिवासी समाज, काय जवाब देणार तुम्ही? काय उत्तर आहे तुमच्याकडे? तुम्हाला स्वतःला माहित नाही आपला समाज कोणाच्या बोलण्यावर चालते. कोण आपल्या समाजाबद्दल विचार करत आहे? तुमच्या मुलाबाळाबद्दल कोण विचार करत आहे? कोणी विचार करत नाही. तुम्हाला स्वतःला विचार करायचा है. इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहां पर आए हैं, वो महिला कोई मामूली नहीं होती. हम लोग ये सोचते हैं, बिरसा मुंडा की सोच ऐसी थी कि महिला सक्षम होना चाहिए. उस वक्त बिरसा मुंडा के साथ में 6 साल की महिला लड़की से लेकर 60 साल की बूढ़ी भी लड़ रही थी. उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, पेट में रोटी नहीं थी, फिर भी बंदूकों के खिलाफ में तीर धनुष से लड़ रहे थे वो लोग. बिरसा मुंडा का आंदोलन में महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व था, क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला कि आदिवासियों की संस्कृति की नायक महिला है. हमारे यहाँ भगवान से बड़ा हमारी माँ को मानते हैं, हमारी बहन को मानते हैं. महिलाओं का स्थान आदिवासियों में सबसे बड़ा है. रानी दुर्गावती तो राजपूत थी, दलपत शाह से उसकी शादी हुई थी, लेकिन दलपत शाह मरने के बाद में पहले क्या था कि सती कर देते थे, महिलाओं को जला देते थे. उसका पति मर गया तो उसको जला देते थे. लेकिन आदिवासी संस्कृति में वैसा नहीं है. हमने उसको रानी बनाए, आदिवासियों ने रानी बनाया, उसके हाथ में पूरा कारोबार दिया वहां का, गढ़मंडला का. आदिवासी संस्कृति की वजह से हमारी संस्कृति में कोई महिला को मारना नहीं है. हमारी इसमें कोई सती प्रथा नहीं है. हमारे यहाँ कोई आवा भावा अंडित पंडित नहीं चलता आदिवासियों में. आदिवासी सबसे ज्यादा ईमानदार लोग हैं, सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं. ये खून में है हमारे. हमको किसी ने समझाना नहीं चाहिए. रामदेव बाबा आदिवासियों को नहीं समझा सकता है. रामदेव बाबा को बोल बड़ा थोड़ा 6 फीट का गड्ढा खोद दे, जैसे आदिवासी महिला खोद के बताती है, उसकी कमर इधर से उधर हो जाएंगी. वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा. इतनी बड़ी ताकत रखती है आदिवासी महिला. ये ताकत है हमारी महिलाओं में. सबसे ज्यादा मजदूर कौन? तो आदिवासी महिला. सबसे ज्यादा मेहनत कौन करती? तो आदिवासी महिला. सबसे ज्यादा दुख कौन झेलती? तो आदिवासी महिला. आज क्या हालत है गढ़चिरौली के? जाके देखो. बस्तर के क्या हालत है? 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है. मजबूर हो रहे वो लोग बंदूक पकड़ने के लिए. कोई समाज का आदमी जाके पूछता नहीं है कि भाई तुम बंदूक क्यों पकड़े है, तू नक्सलवादी क्यों बन रही है. कौन से समाज की 13 साल की लड़कियां बंदूक पकड़ रही है? केवल आदिवासी समाज की. लेकिन कोई बात नहीं करता हमारे बारे में. कोई सोचना नहीं है कि बच्चों का क्या होगा, ये आगे क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन संभालेगा इनको. हम लोग फक्त बाबा आम्हाला जेवायचं आहे, जायचं आहे, त्या देवाकडे जायचं आहे, उशीर झालाय. केव्हापर्यंत चालणार है? जब तक के तुम सोचेंगे नहीं तब तक के बदलेगा नहीं. आदमी नहीं सोच सकता है, महिला सोचती है क्योंकि वो घर में रहती है. बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस बच्चे की मां होशियार, उस बच्चे का जीवन अच्छा रहेगा. लेकिन जिस बच्चे की मां बुद्धू है, कुछ सोचती नहीं है, सीधी है, गाय के जैसी है, उसका कोई जीवन नहीं है. तुमको सड़क पे आना पड़ेगा. जैसे तुम्ही इथं बसलेले आहेत ना, तसं तुमच्या मुलाबाळांसाठी तुम्हाला इथं प्रकल्प अधिकारीकडे जायचं है. क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं बुट्टी बोरी में आदिवासी नहीं रहते हैं. अबे बुट्टी बोरी की आदिवासी की आधी जमीन है, पूरे इंडस्ट्री की जमीन, आधी जमीन आदिवासियों की है. ये दबाते हैं उस बात को. आप लोग इस बात को समझो. मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं. मैं तो हमेशा आते रहता हूं, समझाते रहता हूं, बोलते रहता हूं, लेकिन ये केवल सुनने वाली बात नहीं है, इसको समझना भी है, इसको पकड़ना है. इस बात को और अच्छे तरीके से तुमको आगे बढ़ाना है, तुम्हारे लोगों को समझाना है. बिरसा मुंडा जो है हमारे लिए भगवान से बड़ा है. इसकी वजह से तुम्हारे पास पेट में अनाज है, कपड़े हैं. आज तुम लोगों को जानते हैं कि तुम आदिवासी है. मैं जितने लोग यहाँ के कमेटी के लोग हैं, जितने कमेटी के लोग हैं यहां पर खड़े होंगे तो यहां खड़े हो जाओ. थोड़ा 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ. ये साक्षी रहेंगे. 5 मिनट के लिए सब खड़े हो जाओ. जाओ, इधर आओ, सामने आओ. ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को एक निर्णय लेना है. यहां पर भाषण बहुत हो गया. अभी कुछ करना है समाज के लिए. ये हिंगना परिसर में कोई आमदार हमारे लिए नहीं सोचेगा, हमको करना पड़ेगा. कोई मिनिस्टर हमारे बारे में नहीं सोचेगा, हमको करना पड़ेगा. सर्व इकडे या, उभे रहा. इधर कहाँ गए कमेटी के लोग? कहाँ हैं? अरे बुलाओ सबको. तो ये हम लोगों को निर्णय लेना है
कि पूरे परिसर के लोग, पूरे हिंगना परिसर के MIDC के लोग हर महीने समाज के लिए कुछ पैसा देंगे। पूरे परिसर के लोग, कमेटी के लोग यहां खड़े रहो। ये केवल कार्यक्रम करके, नाच गाना करके, हार पिना के, तू पैगंबर मैं खुदा, तालियां बजा के ये चलेगा नहीं। कुछ करना है तो सही में समाज के लिए करो। फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। लोग हंसते हैं अपने आदिवासियों पर कि ये लोग कुछ नहीं करते, ये तो साले ऐसी है, इनको दारू दे दो, मटन दे दो, ये लोग बिक जाते हैं। ये भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारा भी मिशन चलना चाहिए। आज पूरा संगठन, अपना बिरसा ब्रिगेड का संगठन भारत के 20 राज्यों में है, पूरे देश में फैल गया है ये संगठन, जिसको चलाना है। यहां खड़े रहो तुम लोग, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये नेता है अपने, और मैं इन लोगों के सामने बोल रहा हूं कि यहां पर हमने एक जमीन का टुकड़ा लिया है। शांत रहे, शांत रहे, नंतर तुला बोलायचं शांत रहतो मी थांब। तो यहां पर हम लोग एक जमीन का टुकड़ा लिए हैं। हर घर से, हर परिवार से हर महीने 1 रुपए भी रोज आए ना, रोज तो 30 रुपए महीना होता है। कम से कम 50 रुपए समाज के लिए सब घर के लोगों को सदस्य बनाएंगे। आज ये प्रतिज्ञा करो बिरसा मुंडा के सामने। केवल ये कार्यक्रम करने के लिए समिति नहीं बनाना है अपने को, अब समाज के लिए शिक्षा और दीक्षा केंद्र बनाना है यहां पर। और किसी नेता से भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ समाज के भरोसे काम करेंगे। हमारे लोग काम करेंगे, ये बच्चे लोग काम करेंगे, आपके घर में आएंगे, अपनी मेहनत का 50 रुपए आप दो। कुछ नहीं, अगले साल जब 15 नवंबर होगा, जिस दिन 15 नवंबर होगा, हम अपने समाज की जमीन पर लेंगे, वहां पे उद्घाटन करेंगे। वहां पे बच्चों के लिए ITI रहेगा, महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार प्रशिक्षण केंद्र रहेगा, लड़कों के लिए कोई हुनर रहेगा। अरे कुछ सीखेगा, एक गैरेज डालेगा तो कम से कम 200, 500, 600, 1000 रुपए रोज तो कमा लेगा। एक टेलर बनेगी लड़की तो कुछ तो कमा लेंगी, कुछ उद्योग करेंगी लड़की तो कुछ तो कर लेंगी। हमारी महिलाओं की तरफ कैसे देखते हैं, अरे ये आदिवासी की औरत जा रही है, समाज गांडू है इनका, इसके साथ बलात्कार भी कर दे साले, कोई कुछ नहीं करेगा। ये इंप्रेशन है। मेरी माँ जाती होंगी, मेरी बहन जाती होंगी, अपने सब महिलाएं जाती होंगी, लोग दूसरी नजर से देखते हैं अपने समाज को। अपने लोग सिर्फ दारू में गए हैं, होश में नहीं रहते। हमारे लोगों का दिमाग नहीं है, हमारे लड़कों के दिमाग में एक गांडूगिरी पैदा कर दी है, उनमें समाज नहीं है। समाज अलग चीज होती है, वे समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। जैसा बिरसा मुंडा ने लड़ा, टंटा भील ने लड़ा, बाबूराव शर्माके ने लड़ा। बाबूराव शर्माके को तो फांसी दे रहे थे, फांसी देने के बाद में जब वो मर गया तो उसको चूने की भट्टी में डाले, उसकी बॉडी को भी नहीं, पूरी गला दिए। ये हाल बाबूराव शर्माके का किए। बिरसा मुंडा की तो पूरे शरीर को खून से लथपथ कर डाले, क्योंकि दूसरा बिरसा मुंडा आदिवासियों में पैदा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को डराने का प्रयत्न करते हैं। बिरसा मुंडा को पूछे कि तू किससे मिलना चाहता है, तेरे को तो फांसी हो रही है, अभी किससे मिलेगा। उसकी मां खड़ी थी, बिरसा मुंडा का भाई खड़ा था, उसके परिवार के लोग थे। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं मेरे परिवार के लोगों से नहीं मिलना चाहता हूं, मैं जिनकी लड़ाई लड़ रहा हूं उनको एक बार मिलना चाहता हूं, उनको देखना चाहता हूं। ये बिरसा मुंडा की सोच है। बिरसा मुंडा ने बोला, खून का तो कोई भी अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, विचारों से बच्चा पैदा होना चाहिए, विचारों से समाज बनना चाहिए। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण रखा कि समाज आर्थिक रूप से, पैसे से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए अपना समाज। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। इसलिए आज के बाद हर बच्चे को, हर माँ को, हर भाई को यहाँ पे प्रशिक्षण का अपन लोग काम करेंगे। एक एक परिवार की भाई तैयार हो जाएंगी तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है।